एवरीवन, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर का पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। मैंने क्या गलत किया है, मैं बेकसूर हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, वह चिल्लाया। इनकी डिसाइपल चिल्लाया, कहने लगा कि मैंने क्या गलत किया है, मैं निर्दोष हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, यह सच है, बट इट्स द रॉयल डिक्री, पर यह सरकारी आदेश है। दैट की वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फीड द स्टेक, कि हम ऐसे व्यक्ति को खोजें जो सूली पर चढ़ने लायक मोटा हो। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे फांसी वाली जगह पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स, उसे अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि यह अगले पल क्या करेंगे, तुम नहीं जानते कि वो आगे क्या करेंगे। व्हाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह मौत का इंतज़ार कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तब उसने अपने मन में अपने गुरु से प्रार्थना की। ओके, यानी कि उसने क्या की, अपने मन में ही गुरु को याद किया और अपने गुरु से प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, कि वह जहाँ भी हो उसकी प्रार्थना सुन ले। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु ने कल्पना शक्ति से सब कुछ देखा। ओके, गुरु ने जो है अपनी कल्पना शक्ति से सब कुछ देखा। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वह दूर तक देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वह भविष्य भी देख सकता था। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, और साथ ही वर्तमान। एंड द पास्ट, और भूत भी देख सकता था, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वह अपने शिष्य को बचाने के लिए, who had got himself into such a scrape through love of food, तो वह अपने शिष्य को बचाने के लिए, जो भोजन की लालच में ऐसी मुसीबत में पड़ गया था, तुरंत वहाँ पहुँच गया। जो फूड के लव से वहाँ पर क्या था, उस जाल में फंस गया था, मुसीबत में फंस गया था। ठीक है, तो उसको जो है बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए वहाँ पर गुरु पहुँच गया। As soon as he arrived, he scolded the disciple, जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसने अपने शिष्य को डांटा। ओके, अपने शिष्य को क्या किया, डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, धीरे से बोला। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, फिर वह राजा के पास गया और बोला। ठीक है, वो राजा के पास गया और बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। ओ सबसे बुद्धिमान राजा, कौन अधिक महान होता है, गुरु या शिष्य। वो राजा से पूछने लगा कि कौन महान होता है, गुरु होता है कि शिष्य होता है। ऑफ कोर्स द गुरु, अवश्य ही गुरु बुद्धिमान होता है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शंका नहीं है। वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछ रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर सूली पर पहले मुझे चढ़ाओ। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे शिष्य को मेरे बाद सूली पर चढ़ाना। ओके, वो राजा से बोलता है कि मेरे बाद जो है मेरे शिष्य को सूली पर चढ़ाना। When the disciple heard this, तो जब शिष्य ने यह सुना, he understood, वह समझ गया। एंड began to clamor, और वह शोर करने लगा। me first, पहले मुझे। you brought me here first, तुम मुझे यहाँ पहले लेकर आए थे। put me to death first, not him, पहले मुझे फांसी दो, उन्हें नहीं। ओके, क्योंकि उन दोनों की क्या बनी थी, प्लानिंग बनी थी कि हम ऐसी बातें करेंगे। ओके, जिससे कि किंग क्या करेगा, हमारे ऊपर बिलीव करेगा कि ऐसा ही होता है करके। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है जो स्टोरी है वो थोड़ी
क्रिटिकल हो जाती है, ओके, जिसमें कि उसको टेम्पटेट हो जाता है फिर से किंग और जो उसका मिनिस्टर है रिबॉर्न, यानी कि फिर से क्या बनने के लिए, किंग और मिनिस्टर बनने के लिए। क्योंकि प्लानिंग किसकी होती है, जो गुरु होता है उसकी होती है प्लानिंग कि हम ऐसी बातें करेंगे, ठीक है, जिससे कि गुरु और शिष्य जो है बच जाएंगे और राजा और मंत्री क्या हो जाएंगे, उसी सूली पर चढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से उन दोनों की प्लानिंग हुई रहती है, गुरु और शिष्य की। तभी वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिसाइपल कहता है कि मुझे पहले चढ़ाओ सूली पर, मुझे आप पहले लेकर आए थे। ओके, तो इस तरह से वो बोलता है कि उन्हें नहीं, यानी कि गुरु अपने गुरु से कहता है कि उनको पहले नहीं चढ़ाओ बल्कि मुझे पहले इस स्टेज पर चढ़ाओ। The Guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और शिष्य इस बात पर लड़ने लगे कि पहले कौन मरेगा। The king was puzzled by this behavior. राजा इस व्यवहार से बहुत उलझन में पड़ गया, ओके, बहुत puzzled हो गया। He asked the Guru. उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die? आप क्यों मरना चाहते हैं? ओके, आप क्यों मरना चाहते हैं? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने उसे चुना क्योंकि हमें सूली पर चढ़ाने के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। हमें किसकी आवश्यकता थी? एक फैट मैन की आवश्यकता थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस। तुम्हें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। पहले मुझे फांसी दो, गुरु ने जवाब दिया। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर। क्यों, यहाँ कुछ रहस्य है, कुछ सीक्रेट है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते तुम्हें मुझे समझना चाहिए। ओके, तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। क्या तुम वचन देते हो कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मुझे फांसी दे दोगे? आस्क द गुरु। गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड। राजा ने उसे वचन दे दिया। ओके, अपने सोलम वर्ड दे दिया, यानी कि वचन दे दिया। द गुरु टूक हिम असाइड। गुरु उसे एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स एसूट, यानी कि गुरु उसे सेवकों से अलग लेकर गया, जिससे कि उसके जो सर्वेंट्स हैं वो उसको ना सुने, उसकी बातों को ना सुने। इसलिए वो क्या किया गुरु ने? गुरु जो है राजा को उसके सेवकों से अलग लेकर गया। एंड विस्पर टू हिम, और धीरे से फुसफुसाया, यानी कि धीरे धीरे बोला। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। क्या तुम जानते हो, जानना चाहते हो कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों, ओके, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं? क्या तुम इस बात को जानना चाहते हो? We've been all over the world, but we've never found a city like this or a king like you. हम सारे विश्व में घूमे हैं पर नहीं कहीं ऐसा शहर पाया और नहीं तुम्हारे जैसा राजा। ओके, तुम्हारे जैसा राजा भी कभी नहीं मिला हमें और ना ऐसा सिटी मिला। That stake is the stake of the God of justice. वह सूली तो न्याय के देवता की सूली है। इट्स न्यू, वह नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, उस पर कभी कोई अपराधी नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो भी उस पर सबसे पहले मरेगा वह इस देश के राजा के रूप में दोबारा जन्म लेगा। ओके, दोबारा वो क्या लेगा? जन्म लेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country. और उसके बाद जो भी उस पर चढ़ेगा वह इस देश का भावी मंत्री होगा। ओके, भावी मंत्री बनेगा वो। फिर सिक ऑफ आवर एसेस्टिक लाइफ, तो कहने लगा हम अपने तपस्वी जीवन से तंग आ चुके हैं। ओके, इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो कुछ समय के लिए राजा और मंत्री की तरह आनंद लेना अच्छा रहेगा। ओके, कुछ समय के लिए जो है मिनिस्टर और किंग की तरह क्या लेना अच्छा रहेगा? आनंद लेना अच्छा रहेगा।
ओके, इंजॉय करना अच्छा रहेगा। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। अब अपना वचन पूरा कीजिए महाराज और हमें मृत्यु दे दीजिए, पहले मुझे याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। राजा अब गहरी सोच में पड़ गया। ओके, ही डिडेंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वह अगले जीवन में अपना राज्य खोना नहीं चाहता था। ओके, अगले जीवन में अपना राज्य खोना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम। अब उसे किसकी ज़रूरत थी? उसे थोड़ा टाइम की ज़रूरत थी, यानी कि उसे वक्त चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इसलिए उसने आदेश देकर फांसी अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी और अपने मंत्री से गुप्त चर्चा की। ओके, सीक्रेट में वो अपनी मंत्री से बात करने लगा। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। हमारे लिए अगले जीवन में यह राज्य किसी और को देना ठीक नहीं है। ओके, किसी और को देना ये ठीक नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवरसेल्व्स। चलो सूली पर हम खुद चढ़ जाते हैं। एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। और हम अगले जीवन में फिर राजा और मंत्री बनकर जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, राजा ने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड। और मंत्री ने उसकी बात मान ली। वो इस बात से क्या हो गया? एग्री हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स। इसलिए उसने सूली चढ़ाने वाले को कहा। ओके, जो सूली चढ़ाने वाले थे उनको कहा, विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। तो उनसे कहा कि आज रात हम अपराधियों को भेजेंगे। ओके, क्रिमिनल्स को हम भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जब पहला आदमी आएगा तुम पहले उसे सूली पर चढ़ाना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। फिर वैसा ही दूसरे के साथ भी करना। दोज आर माई ऑर्डर्स। ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक। कोई गलती मत करना। ओके, कोई भी मिस्टेक मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। तो उस रात राजा और मंत्री चुपके से कारावास में गए, प्रिजन में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल। गुरु और शिष्य को क्या किया? उसने छुड़ाया, दोनों को रिलीज कर दिया। डिस्गाइज themselves as the two and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। उनके जैसा वेश धारण किया। ओके, उनका जैसा वेश भी क्या कर लिया? उसने धारण कर लिया। डिस्गाइज का मतलब होता है यानी कि वेश बदलना। ओके, तो उनका जैसा उन दोनों ने क्या कर लिया? वेश धारण कर लिया। और जैसा कि वफादार सेवकों के साथ पहले से तय था, ठीक समय पर सूली पर ले जाए गए और उन्हें मौत दे दी गई। ओके, उन्हें क्या दे दी गई? मौत दे दी गई। ओके, तो इस तरह से प्रॉम्प्टली मतलब होता है कि तुरंत उनको क्या कर दिया? उस फांसी पर चढ़ा दिया। दोनों क्या हो गए? मर जाते हैं यहाँ पर, तो दोनों को फांसी लग जाती है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। जब शवों को गिद्धों और कौवों के आगे फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था, ओके, तो जैसे उनको कौवों और के आगे और गिद्धों के आगे फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था, तब लोगों में खलबली मच गई। ओके, द पीपल पैनिक्ड, यानी कि लोग घबरा गए, उनमें खलबली मच गई। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने अपने आगे राजा और मंत्री के मृत शरीर को देखा। ओके, उनके डेड बॉडीज को देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, यानी कि पूरा शहर उलझन में पड़ गया।
ओके, जब उन्होंने राजा और मंत्री के डेड बॉडीज़ को देखा तो पूरा शहर जो है, सिटी कन्फ्यूजन में पड़ गया। ऑन नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। तो सारी रात वे शोक करते रहे और राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा करते रहे। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट में पड़ गए थे वो सभी, तो उन्होंने शोक भी मनाया और बट राज्य के भविष्य के बारे में वो चर्चा करते गए। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु। कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। ओके, कुछ लोगों ने जो है किसके बारे में सोचा? सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल। तो कुछ लोगों ने जो है गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। जैसे ही वे दोनों शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, ओके, तो उनको रोक लिया। ओके, उनको क्या कर लिया? रोक लिया। कॉट अप का मतलब होता है रोकना, उन्हें रोक लिया गया। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन। तो उनमें से एक ने कहा, ओके, यानी कि किसी ने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है, यानी कि हम लोगों को किसकी ज़रूरत है? किंग और मिनिस्टर की ज़रूरत है। अदर्स एग्रीड। तो इस तरह से औरों ने भी हाँ में हाँ मिलाई और भी क्या हो गए? सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने गुरु और शिष्य से प्रार्थना की कि वे उनके राजा और मंत्री बन जाएं। ओके, उनके क्या बन जाएं? वो मिनिस्टर और किंग बन जाएं। इट डिडंट टेक मनी आर्गुमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल। शिष्य को मनाने में तो ज़्यादा देर नहीं लगी। ओके, शिष्य को मनाने में ज़्यादा देर नहीं लगी, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। पर गुरु को राजी करने में ज़्यादा वक्त लगा। ओके, गुरु एकदम से नहीं माना, तो गुरु को जो है ज़्यादा वक्त लगा, गुरु को मनाने में ज़्यादा वक्त लगा। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। आखिरकार वे इस शर्त पर मूर्ख राजा और बेवकूफ़ मंत्री के राज्य पर राज करने को तैयार हुए कि वे सारे पुराने कानून बदल देंगे। ओके, जितने भी ओल्ड लॉज हैं उन सबको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए टू डू। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। तो उस समय से रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गया और आप वहाँ एक डूडू में कुछ नहीं खरीद सकते थे। ओके, तो वो शहर जो था, वो शहर भी दूसरे शहरों की तरह बन गया। ओके, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। जो ये सिटी था, ठीक है, वो दूसरे शहरों की तरह ही बन गया। ओके, तो इस तरह से जो है वहाँ पर फिर नया शासन चला। ओके, गुरु और शिष्य वहाँ के क्या बने? राजा और मंत्री बने। ओके, अ कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो ये हमारा चैप्टर का पार्ट 2 था। ओके, थैंक यू।